श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। मैं प्राणानंद रथ आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवत गीता के त्रयोदश अध्याय से 33 श्लोक के बारे में सामान्य रूप में बोलने जा रहा हूँ। जिस श्लोक में आत्मा के बारे में बतलाया गया है, आत्मा किस प्रकार अभिचलित होकर इस शरीर में है, यह बात एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। श्लोक इस प्रकार है। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। हे अर्जुन, हे भरत वंश के श्रेष्ठ पुत्र, हे योग में श्रेष्ठ, धनुर्विद्या में श्रेष्ठ, ज्ञान में श्रेष्ठ, हे परंतप, हे धनंजय, आप सुनो। एक रवि ही यथा, एक रवि का उदाहरण अर्जुन को उसने दिया। रवि क्यों सूर्य का उदाहरण दिया? सूरज को सुबह से हम देखते हैं शाम तक, सूरज क्या करता है वह अभी श्री कृष्ण बतला रहे हैं। रवि ही यथा इमं कृष्णं लोकं प्रकाशयति। रवि क्या करता है? कृष्णम, यह संपूर्ण जगत को आलोकित करता है। सूरज पूरा दुनिया को उजाला में भर देता है। सूरज के आने पर अंधकार भाग जाता है। दुनिया में अंधकार को दूर करने वाले सूर्य भगवान है। सूरज के आगमन से अंधकार भाग जाता है। क्षेत्री कृष्णम क्षेत्रं तथा प्रकाशयति। जिस प्रकार सूरज अंधकार को भगाता है, उसी प्रकार आत्मा किसको आलोकित करता है? आत्मा क्षेत्र को अर्थात शरीर को आलोकित करता है। सभी शरीर में आत्मा है। आत्मा क्या करती है ना? सभी शरीर में ज्ञान का प्रकाश दे देती है, ज्ञान को उज्ज्वल कर देती है। आत्मा में बहुत बड़ी शक्ति है। जिस शरीर में आत्मा है अर्थात जो आदमी आत्मा का अनुभव करता है, अर्थात यही आत्मा सब कुछ करता है, जिनके मन में इस प्रकार का ज्ञान है, यह बहुत उचित है। इसी आत्मा के वजह हमें हर प्रकार का ज्ञान होता है। एक मनुष्य को सभी विषयों का जानकारी होती है, सभी घटनाओं की जानकारी होती है, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये सब का जानकारी होती है। यह आत्मा की वजह होती है। आत्मा है तो अनुभव हमारा होता है। लेकिन यह बात बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार सूरज दुनिया में उजाला भर देता है, लेकिन सूरज को हानि लाभ में कोई मतलब नहीं है। सूरज का किरण ना अच्छाई पर गिरता है, बुराई पर गिरता है। जहाँ गंदगी है वहाँ भी सूरज की रोशनी गिरती है, जहाँ साफ पानी उधर भी सूरज की रोशनी गिरती है। उसी प्रकार आत्मा सभी के शरीर में है, अच्छे लोग में है, भले लोग में भी है। तो यह आत्मा लिप्त नहीं है, इंडल्ज नहीं है किसी काम में। आत्मा किसी में इंडल्ज नहीं है। सोल इज नॉट इंडल्ज्ड इन एनी एक्टिविटीज़। जिस प्रकार आकाश सभी जगह परिव्याप्त है, आकाश किसी में धूल मिल नहीं गया है।
आकाश सभी जगह परिव्याप्त होकर स्थित है। स्काई इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इट हैज़ कवर्ड एवरीथिंग। उसी प्रकार आत्मा, सोल, हैज़ कवर्ड एवरीथिंग, बट इट इज नॉट infatuated to anything. Soul is quite different of this body and mental activities. जितना होता है सभी में चेतना भर देती है, सभी में ज्ञान भर देती है आत्मा, लेकिन अच्छा बुरा हानि लाभ जय पराजय ये सब किसी चीज़ में आत्मा को कोई आता नहीं है। सोल इज different from all the activities. It is like निर्लिप्त, it is not attached. अर्थात सभी काम को देखता है, सभी को जानता है, लेकिन किसी में धूल मिल नहीं गया है। अर्थात कोई बड़ा लॉस हो जाए आत्मा को लॉस नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए आत्मा को प्रॉफिट नहीं है, हानि है उसमें भी वो दुखी नहीं है, जीत जाता है फिर भी उसमें वह नाचता कूदता नहीं है, क्योंकि हर स्थिति में आत्मा समान रहती है। यही भाव इसमें बतलाई गई है। जिनके मन में इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है वह अच्छा है। अर्थात आत्मा निर्लिप्त है, आत्मा किसी शारीरिक कार्य में लिप्त नहीं है, आत्मा किसी सुख या दुख में लिप्त नहीं है, सुख दुख के ऊपर है आत्मा। इट इज़ बियॉन्ड ऑल द हैप्पीनेस एंड मिजरीज, इट इज़ बियॉन्ड एवरीथिंग, जस्ट लाइक स्काई इज ओवर everything and it is shining and shining. सूरज चमकता दमकता है, उसी प्रकार आत्मा सभी में चेतना भर देती है, लेकिन आत्मा को कुछ जाता नहीं है या आता नहीं है। It remains far away from all the activities, happiness and miseries. नमो नमः।